हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवन विविधता नामक लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें पता है एनिमल जगत को निम्नलिखित संघों में बांटा गया। उसमें एक संघ के हमें क्या पढ़ना है? वर्टिब्रेटा बोले तो कशेरुकी के बारे में पढ़ना है। तो कशेरुकी को भी कितने 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में कौन कौन सा वर्ग है? मत्स्य है, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी और उभयचर बोले तो जल स्थल चर। इसमें हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़ लिया, सरीसृप वर्ग के बारे में पढ़ लिया, जल स्थल चर चर बोले तो उभयचर के बारे में भी पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इसमें कैसे जीव रखे जाते हैं, इनके लक्षण क्या है और इनकी विशेषता, लक्षण या विशेषता या कैरेक्टर कुछ भी आप कह सकते हैं, जिससे हम पहचान सके उन्हें देख करके क्या है कि पक्षी वर्ग में रखे जाते हैं। पढ़ते हैं हम वर्ग पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग बोले तो एविज। तो पक्षी वर्ग से हम समझ सकते हैं कि पक्षी का मतलब क्या है कि इसमें सारे पक्षी रखे जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं क्या है कि इसमें सारे पक्षी रखे जाते हैं। इसके लक्षण देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं कि आकार हमिंग बर्ड से शुतुरमुर्ग तक होता है। इनका जो पक्षी वर्ग का आकार बोले तो हमिंग बर्ड मतलब सबसे छोटी, से शुतुरमुर्ग मतलब सबसे बड़ा तक होता है। मतलब सबसे छोटी पक्षी से लेकर सबसे बड़ी पक्षी इसमें रखे जाते हैं पक्षी वर्ग में। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। देखा है। दूसरा देखते हैं, पक्षियों का जो शरीर होता है वो परों बोले तो फीदर से ढका होता है। देखते हैं उसमें पंखे होते हैं। पक्षी आप कभी देखे होंगे तो उनके ऊपर क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो उनका जो होता है शरीर जो होता है वो पूरे परों से ढका होता है। तीसरा है, शरीर की संरचना जो होती है वो धारा रेखी होती है। धारा रेखी होती है शरीर की संरचना उनकी। चौथा है कि ये समतापी प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? समतापी प्राणी होते हैं। मतलब कि हमने असमतापी के बारे में पढ़ा कि ऐसे जंतु जो जैसे कि वातावरण होता है वैसे उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है वो बदल जाता है वातावरण के अनुकूल। लेकिन समतापी का मतलब क्या है? ऐसे नहीं, वो बदल नहीं पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ये समतापी प्राणी होते हैं। पंछी वर्ग के जितने भी जीव होते हैं वो समतापी प्राणी होते हैं तथा गर्म रुधिर वाले होते हैं। उनका रुधिर क्या है? वो गर्म होता है। पांचवा है अग्रपाद जो होता है इनका, वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। जो आगे का पैर है वो पंखों में रूपांतरित होते हैं तथा पश्चपाद जो होता है पीछे का जो पैर है वो चलने, शाखाओं पर बैठने अथवा कुछ सदस्यों में जो होता है वो तैरने के लिए अनुकूल होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ पक्षियां जो होती है वो पीछे का पैर आप देखते होंगे वो तैरने के लिए भी अनुकूल होती हैं उनके लिए। छठवां है कि इनका जो शरीर है, जो इनका जो पक्षी वर्ग में जो है इनका शरीर जो होता है वो सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभक्त होता है। आप देखेंगे पक्षी का सिर भी होता है, गर्दन भी होता है, उनका धड़ भी होता है, पूंछ भी होता है। सातवां है कि जो शरीर है इनका, इनका शरीर हल्का बनाने के लिए, मतलब जिससे वो आसानी से उड़ सके, वो हड्डियां होती है। इसके लिए उनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती हैं और वायु से भरी होती हैं, जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। आठवां है, इनकी जो है कठोर श्रृंगी चोंच जो है, चोंच है इनकी, वो कठोर श्रृंगी चोंच वो भोजन पकड़ने में सहायक होती है। नौवां है कि नर व मादा अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे इसमें भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं पक्षी वर्ग में। दसवां है कि नेत्रों के चारों ओर एक स्क्लेरोटिक प्लेटों का अस्थीय छल्ला होता है। 11वां है कि इनका हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय बोले तो 4 चेम्बर्ड होता है। उदाहरण में हम देख लेते हैं, कबूतर, तोता, कौवा, मोर, गौरैया सभी पक्षी जो है आपके वो क्या आते हैं? पक्षी वर्ग में आते हैं। आप इसे याद कर सकते हैं कि क्या है, पक्षी में आपको जो भी पक्षी आपको दिखे वो क्या है? वो सब पक्षी वर्ग में आते हैं। और इनका जो हृदय होता है वो क्या होता है? हमारे मनुष्य के हृदय की तरह ही 4 चेम्बर्ड होते हैं उसमें। अगली वीडियो में हम स्तनपायी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।